इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम है, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया है। और विवादित बयान क्या दिया है मैं बता देता हूं। इसको विवादित कहा जा रहा है और एक तबका इसको बड़े तौर पे विवादित मान रहा है। अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया है, इन्हें भी ध्वस्त करके वहां मंदिर बनाने का काम हम लोग करेंगे। संगीत सोम, औरंगजेब के मुद्दे पर इस देश में एक बड़ा विवाद चल रहा है। नागपुर में हिंसा हुई है, आगजनी हुई है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल में क्या कुछ हुआ मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप कहना चाहते हैं? अब आप यह कह रहे हैं, आरोप यह है कि आप भी इस आग में घी डालना चाहते हैं या फिर कहूं तो केरोसिन डालना चाहते हैं। देखिए अमीश भाई, मेरी समझ में नहीं आता किस बात को विवादित कह दिया जाता है, किसे विवादित नहीं कहा जाता। अगर एक एक करके मैं आपसे बात करूं, पहले मैं इसी पे बात करूं, क्या औरंगजेब आताताई नहीं था? क्या औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम नहीं कराया? क्या औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं की भावनाओं को देख रोनते हुए लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं कराया? क्या उसने हजारों मंदिरों को ध्वस्त नहीं कराया? क्या काशी या मथुरा ये हिंदुओं की भावना का, सनातनी की भावना का प्रतीक नहीं है? क्या जब ये सारे काम औरंगजेब ने किए, किसी कोर्ट का आदेश था क्या? किसी कोर्ट के आदेश से उसने किए क्या? तब तो आज अगर कोई कोर्ट का आदेश होता तो लोग कहते हैं संगीत भाई, तब तो कोर्ट नहीं थे, अब तो कोर्ट हैं। अब तो कोर्ट है, अब तो कानून है, भारत का संविधान है। नहीं तो आप एक बात मुझे बताइए ना। आपने अभी नागपुर की बात मुझसे की, नागपुर में आपने देखा, अगर कोर्ट है तो नागपुर में आपने देखा कि वहां अगर पुलिस अधिकारी थी, महिलाएं थी और उनके नाम देख के उनके कपड़े फाड़ने का कोशिश की जा रही थी, उनके साथ क्या क्या अब्यूजिंग की जा रही थी, क्या क्या उनके साथ किया जा रहा था। आपने जब बोला कि कोर्ट है या कानून है या नहीं, वो तो अश्लील, तो अगर वो कुछ करेंगे वो तो कोई बात नहीं। अगर हमने गलत कहा है तो वो गलत था, निंदनीय है, वो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। वो निंदनीय है जो नागपुर में हुआ महिला पुलिस कर्मियों के साथ। कितने लोगों ने निंदा करी? किस समाजवादी पार्टी के, मुझे बताइए ना किस कांग्रेस के आदमी ने आकर निंदा की, किस समाजवादी पार्टी के आदमी ने आकर निंदा की, किस टीएमसी के ने निंदा की? मुझे बताइए ना किसने निंदा की। नहीं तो अब वो निंदा नहीं करेंगे तो संगीत सोम बोलेंगे कि काशी मथुरा में भी हमें कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। अगर वो निंदा नहीं करेंगे तो अमीश भाई, वो तो नहीं चलेगा। घर में बैठ के पिटा तो नहीं जा सकता, घर में बैठ के पिटा नहीं जा सकता, ये तो नहीं चलेगा। और काशी मथुरा में क्या आप नहीं जानते, घर में वहां मंदिर थे, औरंगजेब ने उन्हें गिरा के मस्जिद हिम्मत जो आपको घर में आके पीट देगा? अरे तो ये पीट ही रहा है। वो कौन है वो लोग? वो पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी कौन है वे लोग? वे हमारे नहीं है, वे भारत के नहीं है क्या? वे आपके परिवार के नहीं है क्या? यह संभल में जो हुआ, जो पत्थरबाजी हुई, पुलिस अधिकारियों पे गोली चलाई गई, पुलिस अधिकारियों पे पथराव किया गया, वो हमारे परिवार के नहीं है क्या? आपके परिवार के नहीं है क्या? तो क्या पिटने के लिए बने हम लोग? इसीलिए तरीके से पिटते रहेंगे? नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? फिर तो क्लैश बढ़ेगा और विपक्ष कह रहा है ये क्लैश बढ़ेगा, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। अभी तो देखिए बॉस, सीधी अमीश भाई, सीधी सुनिए। औरंगजेब जैसे आक्रांता का कोई भी चिन्ह, कोई भी निशान भारत में इस टाइम नहीं चाहते हैं लोग, किसी कीमत पे नहीं चाहते हैं ना उसका। मैं तो यह कहता हूं वो कब्र है, उसे भी उठा के समुद्र में फेंक देना चाहिए। क्यों यहां उन आक्रांताओं का, यहां क्यों उनकी निशानी यहां रहे? वो भारत के थे क्या? वो भारत के थे क्या? अरे यहां आए, उन्होंने लूटपाट की, यहां उन्होंने बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, मंदिर तोड़े। अरे उनकी तो नामो निशान बहुत पहले मिट जाना चाहिए था। नहीं तो क्या माने, आप कह रहे हैं कि कोर्ट का सहारा नहीं लेने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं काशी अयोध्या के बाद अब ब्रज की बारी है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या प्लानिंग है आप लोगों की? आप बाबरी की बात करें कि बाबरी की तरह काशी मथुरा में मस्जिदों को ढा दो। देखिए देश का हर सनातनी चाहता है कि अब हमें न्याय चाहिए। हम हजारों साल से जो उत्पीड़न झेलते आ रहे हैं, उस उत्पीड़न को अब नहीं झेलेंगे। हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि हमारे सामने कलंकित वो मस्जिद वहां खड़ी रहे। हम नहीं चाहते किसी भी कीमत, पूरे भारत का कोई सनातनी इस चीज को नहीं चाहता। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए
कि अभी आप कह रहे हैं कि हम लोग पिटने के लिए बने हैं। मेरा प्रश्न डायरेक्ट आपसे यह है, दिस इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये तो सब संघ से आते हैं, इनके दौरे हुकूमत में भी पीटा जा रहा है। तो फिर तो सवाल आप ही लोगों पे खड़ा होगा कि बीजेपी क्या कर रही है जो हिंदुओं की इतनी तो बात करती थी। तो आप ही सोचिए, नहीं तो कानून अपना काम कर रहा है ना। ये आताताई जिस तरीके से आतंक का काम कर रहे हैं, तो कानून अपना काम कर रहा है ना, उसमें आप निश्चित रहिए। इन्हें बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये बहन बेटियों के कपड़े अब नहीं फाड़ सकते, बहन बेटियों के साथ पुलिस पे गोली अब नहीं चला सकते। ये अगर पुलिस पे गोली चलाएंगे तो जवाब में गोली चलाएगी पुलिस। ये नहीं है कि अब मनमर्जी चलेगी इस तरीके से। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं अमीश भाई कि इस तरीके के लोगों को ये अगर बैठते हैं आपके पास आके, ने बताइए कि कम से कम भारत की जनता क्या चाहती है, उसका सम्मान करिए। नहीं तो भारत की जनता आपकी राय में क्या चाह रही है? क्या चाह रही है आपकी राय में भारत की जनता? जो संगीत चोम चाह रहा है वही भारत की जनता चाह रही है क्या? औरंग और देखिए, भारत की जनता सीधा सीधा चाहती है कि जैसे बाबर की निशानी अयोध्या में खत्म हुई है, ऐसे ही काशी और मथुरा में औरंगजेब की निशानी खत्म हो जानी चाहिए। ये पूरे भारत की जनता चाहती है। आप इस पर सर्वे करा लीजिए और बता दीजिए मुझे कि भारत की जनता का क्या मूड है। देखिए, इस पूरे इंसिडेंट के अंदर कई नेता कह रहे हैं कि औरंगजेब विवाद के जो बीच जो ये पूरा मामला है, ये जो छावा फिल्म बनी है उसको बैन करने की मांग उठ रही है। कई नेता गण ये कह रहे हैं, कई समीक्षक ये कह रहे हैं कि छावा फिल्म में जिस तरह का संभाजी महाराज को दिखाया गया है, छत्रपति संभाजी महाराज, उससे नफरतें बढ़ी है। इस वजह से ये पूरा कोहराम मचा पड़ा है। यूपी टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टू यूपी। बिल्कुल गलत। किसी पहले मैं आपको यह बता दूं अमीश भाई, किसी पिक्चर को देख के लोग अपना मन नहीं बनाते हैं। किसी पिक्चर के हिसाब से लोग नहीं चलते हैं। किसी पिक्चर में सत्यता अगर दिखाई है, लेकिन ये तो बहुत पहले से चल रहा है ना। आप मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र में बैठा हुआ अबू आजमी जैसा एक 2 टके का गुंडा जो वहां गुंडई करता है, और वो अपने बाबर औरंगजेब को महान बताएगा, अपना आदर्श बताएगा, वो किसकी भाषा है? माफी मांग ली उसके बाद। आपको नहीं पता किसकी भाषा है? वो अखिलेश यादव की भाषा है। किसने जता दिया? अखिलेश यादव जी ने खेत जताया क्या? नहीं, अखिलेश जी ने तो नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने खेत जताया क्या? अबू आसिम आजमी ने नहीं। अखिलेश जी को उस पर खेत जताना चाहिए ना, क्योंकि वो अखिलेश जी का कार्यकर्ता है और उसके मुंह में जो जबान थी वो अखिलेश जी की थी। पूरा देश जानता है इस बात को। वो उसकी जबान नहीं थी। आप कह रहे हैं जो जुबान थी वो अखिलेश यादव की थी। एक बात बताइए, आप जो बयान दे रहे हैं, बिल्कुल जो जबान थी वो अखिलेश यादव की जबान थी। जो अब्बू आजमी ने बोला वो एक एक शब्द अखिलेश यादव का था। लेकिन अब तो ये आरोप आप सोच के देखिए ना, कहां छोड़ते, कमी कहां छोड़ते हैं। आप मुझे बताइए, आप भी गए होंगे, आपने भी कुंभ गए होंगे, 66 करोड़ लोग वहां गए हैं, सबने वहां संगम स्नान किया है, कुंभ स्नान किया है। क्या किसी को कुछ दिखाई दिया? इन्होंने उसे भी बदनाम करने का काम किया है। हजारों लोग, जो करोड़ों लोग वहां गए हैं, करोड़ों लोग, अरबों लोगों की जो आस्थाओं का केंद्र था, उसे बदनाम करने का काम किया है। कहां नहीं कर रहे हैं सनातन को बदनाम करने की कोशिश? ये नहीं, सनातन की ठेकेदारी पूरी के भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने ले ली है। बाकी देश में बाकी विपक्ष का कोई नेता सनातनी नहीं है। सनातन की जिम्मेदारी हर सनातनी की है, लेकिन कम से कम जो ये अपने आप को सीजनल हिंदू बनते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनके अंदर बहुत समय पहले से औरंगजेब की आत्मा विस्थापित हो चुकी है। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? नहीं तो एक बात बताइए ना, एक तरफ बंगाल में का कोई कतरा नहीं बचा है। नहीं, एक तरफ सवाल यह है मेरा, और डायरेक्ट सवाल है, क्या मुसलमानों को लगातार दबाने की कोशिश है? ऐसा आरोप लगातार प्रतिपक्ष यानी विपक्ष लगातार लगाता रहा है, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, कि मुसलमानों की को दबाने की कोशिश है। वक्फ के बिल के जरिए, संगीत सोम के बयान के जरिए, महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में।
कहीं 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 किसी मुसलमान को नहीं दबाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश में है चाहे प्रदेश में है, सरकार 140 करोड़, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है, ना कि किसी जाति बिरादरी धर्म के लिए कर रही हो। वो सब एक तरफा सबके लिए कर रही है, सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रही है। नहीं, पर ये कैसा देख लिया है ये कैसा आपका सबका साथ तो सबका विश्वास है। प्रश्न ये है, अब इस पे सवाल जो है वो लगातार पॉलिटिकल पंडित भी सवाल उठा रहे हैं, लगातार विश्लेषक भी सवाल उठा रहे हैं, नेताओं भी सवाल उठा रहे हैं कि वक्फ के बिल की क्या आवश्यकता है, अभी क्यों लेके आया जा रहा है। और इसके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कार्यक्रम था जिसमें अखिलेश, जिसमें सपा भी गई, कांग्रेस भी गई, तमाम नेता गए, टीएमसी भी गई, तमाम नेता गए, लेफ्ट भी गया। अमीश भाई, आप वो कह रहे पास करके दिखाए ये सरकार बीजेपी बात मत करिए, हमसे आके पूछिए। लोगों की जिस जमीन पे हाथ रख देते हैं, ये वक्फ की हो गई दुनिया भर की जमीन। ये वक्फ जो है एक भू माफियाओं का एक अड्डा बन चुका है, ये भू माफियाओं का एक गिरोह है, ये कुछ भी नहीं है। वक्फ का क्या मतलब है देश में? अरे वक्फ जाए पाकिस्तान में, यहां क्या मतलब है वक्फ का जी? नहीं, वक्फ को पाकिस्तान भेज रहे हैं। और भाईचारे की जिम्मेदारी क्या संगीत सोम की नहीं है? भाईचारे की जिम्मेदारी, गंगा जमुनी तहजीब की जिम्मेदारी क्या संगीत सोम की नहीं है? सारा ठेका हम नहीं ले रखा, हम भाईचारा, अगर हम भाई सुनिए अमीश जी, हम हमेशा भाईचारे के साथ रहते हैं, हम किसी के साथ गलत करते नहीं, लेकिन हम गलत करेंगे नहीं, अब गलत सहेंगे भी नहीं। तो संगीत सोम की नजर में सही क्या है? ये नहीं, गलत आप करेंगे नहीं, सही क्या है संगीत सोम की नजर में जो वो बोल रहे हैं? आखिरी पॉइंट है, ये आखिरी सवाल है। बिल्कुल, अरे आप बताइए ना, सरकार सबके लिए काम कर रही है, सबके लिए घर बना रही है, सबको राशन दे रही है, सबको बिजली दे रही है, अच्छे हाईवे दे रही है, ये सबके लिए विकास है। और क्या होगा? पूरे देश का दुनिया में अपना अलग नाम चल रहा है, अलग जलवा चल रहा है। जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाते हैं, दुनिया के प्रधानमंत्री पैर छूने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। ये देश का विकास है, ये देश विकसित देश बनने की तरफ जा रहा है, यही देश के लिए होना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या चाहते? जी, अपनी बात को कंप्लीट करिए संगीत जी। धन्यवाद आपका, धन्यवाद अमित जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही आपसे कह रहा था अमित जी कि आप सोच के देखिए कि देश में हम यहां से दिल्ली से मेरठ जाते थे 2-2 घंटे में, अब 40 मिनट में जाते हैं। पूरे देश में हाईवे का जाल बिछ गया, एयरपोर्ट का जाल बिछ रहा है, देश में रोजगार मिल रहे हैं, देश में तरक्की हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है। और देश में क्या चाहिए? देश में इसे ही विकास कहते हैं, सबका साथ सबका विकास यही होता है। और जब देश में सड़कें बनेंगी, बिजली आती है, तो वो किसी एक के लिए नहीं होती। एयरपोर्ट बनता है या रेलवे, नई रेल चलती है, तो वो किसी एक के लिए नहीं चलती, वो सब धर्म के लिए, सब लोगों के लिए चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया संगीत सोम हमारे साथ आज न्यूज मेकर हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।